आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में कृषि बिलों के विरोध में 22 संगठनों की एक सामूहिक बैठक का आयोजन फ्रीगंज रोड पर किया गया, जहां 3 माह से लगातार सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिलों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद कृषि बिलों को संशोधित करने अथवा हटाने के लिए जब तैयार नहीं हुई, तो आज सरदार वीएम सिंह ग्रुप के समर्थक किसानों द्वारा सरकार को घेरने के उद्देश्य से किसान मजदूर संगठन की घोषणा के साथ कृषि बिलों के लिए विचार विमर्श कर आगामी रणनीति की घोषणा की गई। रणनीति की घोषणा करते हुए हमारे संवाददाता से किसान मजदूर संगठन के प्रवक्ता एडवोकेट मुकेश त्यागी ने बताया कि सरकार द्वारा कृषि बिल को लेकर जो हट धर्मिता अपनाई जा रही है, उसी को लेकर 22 संगठनों की मीटिंग कर आज संगठन का विस्तार किया गया है तथा यह संगठन ऐसी सभी किसान जो बॉर्डर पर पहुंचने में किसी भी रूप से अक्षम रहे हैं परंतु कृषि बिल के विरोध में हैं, उनके पास तक पहुंचकर कृषि बिलों के विरोध में आगे आने के लिए जहां प्रेरित करने का काम करेगा, तो वहीं संगठन के 5 लोग प्रत्येक गांव में कृषि विरोध में धरना देंगे। साथ ही देश के प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री के नाम सोशल मीडिया के माध्यम से एक ज्ञापन भेजने का भी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त संगठन आपस में सभी किसान भाइयों के सहयोग से सप्ताह में एक दिन भंडारे का भी आयोजन करेंगे। हमारे संवाददाता द्वारा बॉर्डर पर राकेश टिकैत के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों का विरोध जहां कृषि बिलों को लेकर एक जैसा है, तो वहीं दोनों की रणनीतियों में मतभेद अवश्य है। वह अपने स्तर से विरोध कर रहे हैं और हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं। सुना है कितने संगठन इसमें हैं और आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, हमारा ये संगठन नया नहीं है, संगठन 22 संगठन है और ये तय हुआ है कि 22 के 22 संगठन अभी और भी जुड़ सकते हैं। वो अपनी पहचान, अपना झंडा, अपना बिल्ला, अपना टोपी, जो भी उनकी पहचान है वो कायम रखेंगे, बरकरार रखेंगे। ये मर्ज नहीं है, बल्कि 22 संगठन मिलकर एक मोर्चा बनाया है और मोर्चे के तहत ये नए स्वरूप में आंदोलन होना है। और इसकी रूपरेखा ये है कि हर गांव के हर किसान मजदूर को इससे जोड़ना है, जो अभी तक वंचित रह गए किसी कारण से, जो दिल्ली नहीं जा पाए किसी भी कारण से, तो उनको भी, जिनका दिल है लेकिन कोई मजबूरी है उनके साथ में वहाँ नहीं जा सकते, या कोई स्वरूप से जो वर्तमान में स्वरूप चला उससे थोड़ा सा असंतुष्ट है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो तीनों कानून हैं, कृषि कानून, ये वापस हों। और एमएसपी जो हमारी मांग है, पिछले 26 साल से हम मांग करते चले आ रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हर किसान को हर प्रत्येक उपज का उसका मिलना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए। उसके जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हम ये अपने आंदोलन चलाएंगे। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून पहले से ही लागू है, तो किसान किस एमएसपी की बात कर रहे हैं जिसको लागू कराना चाहते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि एमएसपी पे कोई कानून, संसदीय कानून नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो सन 65 से 66 से चला आ रहा है। हम चाहते हैं, चूँकि एमएसपी, मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी है, था, रहेगी, ऐसी एमएसपी से कोई फ़ायदा नहीं जब तक हमारी फसल एमएसपी पर नहीं बिकती। मोदी जी ने घोषणा कर दी 4200 रुपये सरसों बिकेगी, बिक्री 3000-3200 रुपये। एमएसपी घोषणा होगी 1600 रुपये मक्का का भाव रहेगा, एमएसपी रहेगा, बिकी क्या भाव? धान का 1800 कुछ रहा, बिका क्या भाव? इसी तरह अब 1968 रुपये करीब घोषित किया है एमएसपी गेहूं का, 1975, और गेहूं अब इस समय मार्केट में क्या बिक रहा है मंडी में। तो हमारी मांग है, मोदी जी आप कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी, तो उसका सबूत दे दो हमें। हमारा जो गेहूं है उसको एमएसपी पर प्रत्येक दाना आप खरीदो उसको, और जब तक नहीं खरीदो, चूँकि आप ही ने कहा कि एमएसपी थी, रहेगी, तो हम इस पर खरीदिए। तो अब जो आपका जो मोर्चा बना है संगठनों के साथ में जी, और जो राकेश टिकैत का जो संगठन और जो उनके साथ में जो आंदोलन चल रहा है, तो आपके मोटिव में और उनके मोटिव में कितना फ़र्क है? हमारा मोटिव एक है, वो भी 3 कृषि बिलों के विरोध में एमएसपी के कानून बनाने की मांग में है, और हमारी भी मांग यही है। थोड़ा आंदोलन का उनका स्वरूप अलग है, हमारा स्वरूप अलग है। हमारा कहना यह है कि हम भी रहे हैं वहाँ, हम भी सारे के सारे 22 संगठन वहाँ जुड़े रहे हैं, 2-3 महीने तक हम रहे हैं। उनसे ना कोई हमारा टकराव है, ना कोई हम उनसे अलग है। हमारा ये है कि वो उस आंदोलन को जो जिस रूप में वो कर रहे हैं, उस रूप से हम संतुष्ट नहीं है। हम नए स्वरूप में इसको आंदोलन को, प्रत्येक किसान को इससे जोड़ने के लिए हम नए स्वरूप का इसकी गठन किया है। तो क्या राकेश टिकैत आंदोलन को दिशा भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं? जिस तरीके से उनकी गतिविधियां आंदोलन में रहीं, 26 जनवरी को रहीं, और वर्तमान में जो उनकी गतिविधियां चल रही हैं? नहीं, हम राकेश टिकैत जी हमारे लिए कोई भी नेता महत्वपूर्ण नहीं। मैं फैक्ट बता दूँ, ना मुख्य राकेश टिकैत जी हैं, ना बीएम सिंह साहब हैं, ना कोई और है। किसानों की जो मांग है वो तीनों कानून वापस हों और एमएसपी पे हमें खरीद का गारंटी मिले। तो हमारे लिए कोई ये, चूँकि हमारा कहना अब तक जो होता रहा है, मुद्दे पीछे हटते रहे और
लोग आगे आते रहे। अब किसानों के नाम पर राजनीति करते करते राकेश टिकैत बंगाल तक जा पहुंचे हैं और अब वहां पे भी वो अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं? वो राकेश टिकैत जी जाने, हमारा मुद्दा जो हमारी जो उद्देश्य है वो हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है किसान को जो अंतिम छोर है उस तक उसका हक पहुँचे, उसको हक दिलाने का हमारा उद्देश्य है। हमारा राकेश टिकैत जी क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उससे हमारा